नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर 1,000 रुपए की एसआईपी प्लस 10% वार्षिक टॉपअप के साथ 15 साल बाद कितना मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1,000 रुपए की एसआईपी भी मैं चलाऊंगा, 10% वार्षिक टॉपअप के साथ अगर करते हैं तो हमें 15 साल में कितना पैसा मिल सकता है, यानी कि कितना हमारा पैसा बनेगा। दोस्तों, पहले तो हम आपको यह बताएं कि जो आपकी 1,000 रुपए की एसआईपी है, एसआईपी आपकी 1,000 रुपए से आप शुरू करेंगे और 15 साल के लिए करेंगे तो आपका 1,000 रुपया पहले साल आपका 1,000 रुपये हर महीने एसआईपी आपकी कटेगी। लेकिन सेकेंड ईयर से आपका उस 1,000 का 10% बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 100 रुपया और प्लस हो जाएगा। हर साल 10% बढ़ते हुए क्रम में अगर हम करते हैं तो 15 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए ये हमारे बीबर का क्वेश्चन था, कमेंट था। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानकारी आपको मिलेगी कि अगर हम 1,000 रुपए की एसआईपी 10% वार्षिक टॉपअप के साथ अगर करते हैं तो हमें 15 साल में कितना पैसा हमारा बन सकता है, मिल सकता है। तो दोस्तों चलेंगे हम अपने कैलकुलेटर पे और वहां आप देखेंगे कि पहले कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना पैसा हमारा बन सकता है। फिर उसके बाद हम फंड का परफॉर्मेंस आपको बताएंगे। आज हमने 15 साल के लिए हमने मिड कैप कैटेगरी का फंड का परफॉर्मेंस आपको बताएंगे। आपको जानकारी मिलेगी कि अगर किसी ने 1,000 रुपए की एसआईपी किया था तो 15 साल में कौन कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने 15 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी है मिड कैप। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिल रही होगी। अगर दोस्तों आपको अच्छी जानकारी मिल रही हो या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यस जरूर कमेंट करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए सही जानकारी के लिए हम आपको वीडियो लाते रहेंगे और आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर पे। अब यहाँ देखें दोस्तों, जो हमने कैलकुलेट किया है वो ये है कि 1,000 रुपए की एसआईपी 15 साल चलेगी और 15 साल में आपका जो एनुअल टॉपअप है वो 10% है, यानी कि 10% बढ़ते हुए। और जो आपका रिटर्न है, रिटर्न मैंने जो एक्सपेक्ट रिटर्न लिया है वो 12%, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है। अगर फंड का परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा आएगा तो रिटर्न आपका बढ़ भी सकता है और कम आएगा तो रिटर्न घट भी सकता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, घटना बढ़ना इसके स्वभाव में होता है, मार्केट बेस की चीज होती है। तो यहां आप देखें कि अगर जो आपकी एसआईपी है वो 1,000 रुपए की चलती है, 15 साल चलती है, तो 12% के हिसाब से आपका 1,80,000 रुपया आपका 15 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और जिसका 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से हिसाब से 4,75,931 रुपया आपका बन सकता है। ये आपकी 1,000 रुपए की रेगुलर एसआईपी हुई, यानी कि आपका जो रेगुलर एसआईपी 1,000 की चलेगी उससे जो है आपका पैसा 4,75,931 रुपया बन सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों यहीं पे आप देखें कि अगर आपने सिर्फ विथ टॉपअप किया, यानी कि आपने जो 10% बढ़ा करके किया है कि हर साल मेरा 10% ऑटोमेटिक बढ़ता रहे, बढ़ते हुए क्रम में हमारी एसआईपी जाती रहे। जैसे जैसे आप लोगों का बिजनेस, आपके पास बचत का पैसा बढ़ता है हर साल, उसी हिसाब से आपका ये एसआईपी भी 10% आपने लगाया तो आपका 15 साल में 3,81,156 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। और जो पैसा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ और बनेगा कितना, 8,59,591 रुपया आपका बन सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। दोस्तों रिटर्न जो परसेंटेज यहां कैलकुलेट किया गया है वो 12% है। इसी हिसाब से आपका जो 10% वार्षिक स्टेपअप जो आपने लगाया है बढ़ते हुए क्रम में, वो आपका 8,59,591 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों
थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। वहां के डिफरेंस में यहां के डिफरेंस में, यानी कि आप जो रेगुलर एसआईपी करते हैं उसमें आपका क्या डिफरेंस है, और स्टेप अप अगर करते हैं 10% आपने टॉप अप लगा दिया तब कितना अंतर आएगा। तो ये आपका रेगुलर हो गया, ये आपका स्टेप अप हो गया एसआईपी। अब दोनों का जो अंतर आ रहा है, पहले तो आप देखें कि इन्वेस्टेड अमाउंट में अंतर आएगा। इन्वेस्टेड अमाउंट में कितना अंतर हुआ, दोनों को आप देखेंगे तो 2,01,156 रुपया आपका डिफरेंस आ रहा है। यानी कि आपने स्टेप अप में 2,01,156 रुपया आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया रेगुलर एसआईपी की तुलना में। अब यहां आपको रिटर्न कितना ज्यादा मिला, अब दोनों का रिटर्न भी देख लें। रिटर्न में आपको 3,83,660 रुपया आपको ज्यादा ग्रोथ यहां से मिला। यानी रेगुलर एसआईपी में आपका 4,75,931 बन सकता है, और स्टेपअप में टॉपअप में 8,59,591 रुपया बन सकता है। 3,83,660 रुपया आपका डिफरेंस आया, यानी कि यहां पे आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। अब यहां दोस्तों थोड़ा सा कैश फ्लो देख लेते हैं आपकी समझ के लिए। समझ किस लिए कि जो आपकी रेगुलर एसआईपी चल रही वो 1,000 की चलेगी, अगर आप टॉपअप ले लेते हैं तब कितने की आपकी चलेगी। थोड़ा सा आपको समझने के लिए हम कैश फ्लो में इसके जाते हैं। अब दोस्तों हम कैश फ्लो पे आ गए हैं। कैश फ्लो चार्ट अगर आप देखें सिर्फ ओनली आपके समझने के लिए है। दोस्तों जब आप रेगुलर एसआईपी करते हैं तो साल का आपका 12,000 रुपया जाता है, ठीक, और हर साल आपका 12,000 रुपया ऐसे चलता रहेगा रेगुलर एसआईपी में पूरे 15 साल, ठीक। अगर आप जो है यहीं पे आप टॉपअप 10% के हिसाब से अगर देखेंगे तब कितना जाएगा, तो यहां देखिए आप पहले साल आपका 12,000, यानी कि पहले साल आपने नहीं लगाया है तो पहले साल के बाद अगले साल से 10% आपका बढ़ेगा, तब दूसरे साल जो आपकी एसआईपी का पूरे साल का अमाउंट जो कटेगा वो 13,200 रुपया बनेगा। तीसरे साल और बढ़ गया 14,520 रुपया, और पांचवें साल 15,972 रुपया, और छठवें साल 17,568 रुपया। इसी तरीके से आप देखेंगे हर साल 10% बढ़ता रहेगा आपका, इसी तरीके से आपका हर साल बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों यहां देखें कि जो आपकी हर महीने स्टेपअप के हिसाब से जो आपका लास्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट 15वें साल में, यानी कि जो पैसा आपका कटेगा एसआईपी का वो 1,000 से शुरुआत हुआ था और लास्ट में आपका 3,796 रुपया के हिसाब से हर महीने पैसा कटेगा, लास्ट वाला पैसा। और जो आपका स्टेपअप एसआईपी 3,796 का लास्ट चलेगा वो पूरे साल में आपका 45,552 रुपया आपका यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा उस साल का, और यहाँ जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ ये 3,81,156 रुपया। अब दोस्तों हम यहाँ फंड परफॉर्मेंस चार्ट पे आ गए हैं। अब यहां से हम देखेंगे कि अगर 1,000 रुपए की एसआईपी, यहां दोस्तों स्टेपअप का कैलकुलेशन नहीं है, तो यहां सिर्फ आपके समझने के लिए, आपकी जानकारी के लिए वीडियो है। आप समझें कि मिड कैप कैटेगरी का अगर 1,000 रुपए की एसआईपी से आप 15 साल चलाते हैं तो 15 साल में जो पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ वो 1,80,000 रुपया। पहला जो फंड आ रहा है हमारा वो है इडेलवाइज मिड कैप फंड। इडेलवाइज मिड कैप फंड आपका 1,80,000 रुपए की वैल्यू को 9,99,881 रुपया करंट वैल्यू बनाया है, और 20% से ऊपर का रिटर्न यहां दिया है। अब दूसरा फंड देखते हैं, इन्वेस्को मिड कैप है, जिन्होंने 15 साल में 1,80,000 रुपए की वैल्यू को 9,55,129 रुपया बनाया है, 20% से ऊपर का रिटर्न है। तीसरा फंड है एचडीएफसी मिड कैप फंड। एचडीएफसी मिड कैप फंड 1,80,000 रुपया, यानी 1,000 रुपए की एसआईपी आज के 15 साल पहले किसी ने किया था, तो आज ये फंड एचडीएफसी फंड मिड कैप फंड 9,49,994 रुपये बनाया, 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। चौथा जो फंड है कोटक मिड कैप, कोटक मिड कैप भी 19% का रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया मिड कैप फंड जो काफी पुराना फंड है, और यहां देखें 18% से ऊपर का रिटर्न यहां रहा है, और 1,80,000 रुपए की वैल्यू को 8,47,939 रुपया बना के इस फंड ने दिया है। तो दोस्तों ये चार्ट आपके एजुकेशनल पर्पस से है, किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहां आप जो है एक आपको जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।